इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बार फिर जबरदस्त राजनीति चल रही है। 21 जून को हमने देखा था किस तरह से केंद्र सरकार ने वैक्सीन की बड़ी उपलब्धि की बात की दावे भी किए थे और एक ही दिन में 21 जून को 90 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा था। पूरे देश में यह रिकॉर्ड बना और दरअसल दुनिया का यह अलहदा रिकॉर्ड भी बना। लेकिन एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी ने कई बड़े सवाल शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जुलाई के महीने में वैक्सीनेशन का क्या हाल है, क्योंकि सरकार ने दावा किया था कि अगर सिर्फ सरकारी अस्पतालों की बात करें तो मुफ्त वैक्सीन पूरे देश भर में 12 करोड़ लगाई जाएगी सिर्फ जुलाई के महीने में, और यह आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा। तो राहुल गांधी ने पूछा है कुछ सवाल। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वह आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले वैक्सीन की सच्चाई क्या है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से हम आपको यह तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर वैक्सीन लगाने के लिए देखिए किस तरह की भागदौड़ मची है। वैक्सीनेशन सेंटर पर जैसे ही दरवाजा खुला, उसके बाद जो हुआ पहले जरा देखिए। ये हो अल्लाह शोर शराबा आपको बता रहा है कि लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं, टीका लेना चाहते हैं, लेकिन टीके की उपलब्धि कितनी कम है ये साफ दिखाई दे रहा है। वैसे में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा, जुलाई आ गई, वैक्सीन अभी तक नहीं आई। ये उनका ट्वीट है। जैसे ही ये ट्वीट सामने आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार जबरदस्त तरीके से शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट में कहा कि कल ही मैंने जुलाई में वैक्सीन की उपलब्धता के आंकड़े बताए थे। राहुल गांधी, क्या दिक्कत है भाई? क्या आप पढ़ते नहीं है? क्या आपको समझ में नहीं आता? अहंकार और ज्ञानता की कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व के बारे में सोचना चाहिए। एक लाइन का इतना बड़ा जवाब, जाहिर सी बात है सरकार जरा शायद तिलमिलाई हुई लगती है। लेकिन क्या तिलमिलाने की आवश्यकता है? दरअसल क्या हो रहा है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद कि कई ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीनेशन ही नहीं बल्कि कोरोना के नाम पर जबरदस्त घोटालों की भी बात सामने आ रही। हम आपके सामने उजागर करेंगे कैसे राजस्थान में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। तो मुकाबला में इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या जिस तरीके से आफत आई है इसमें अवसर निकाला जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज हम चर्चा सिर्फ इस बात पर नहीं करने जा रहे हैं कि वैक्सीन पर किस तरह की राजनीति हो रही जा रही है, बल्कि इस पर भी कि कैसे आपदा के नाम पर लोग भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में बड़े गड़बड़ी के आरोप सामने आते दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार पर आरोप है कि बाजार की कीमत से कम 3 गुना ज्यादा कीमत पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे गए। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाजार में आमतौर पर 35 से 40 हजार रुपए का मिलता है, उसे 1 लाख से 1.25 लाख रुपए में खरीदा गया। इसके साथ साथ वो तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तब खरीदे गए जब कोविड का पूरा पीक खत्म हो चुका था। अब वो सब कबाड़ में है। आखिरकार ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ऐसे कई मामले और अन्य राज्यों के भी हैं, पंजाब के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नूपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, विद्या चौहान जी एनसीपी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से, अभिषेक झा जी जेडीयू से मौजूद रहेंगे। मुकाबला इस छोटे से ब्रेक के बाद। वैक्सीन को लेकर जबरदस्त राजनीति पूरे देश भर में चल रही है। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार के कई मामले भी सामने आ रहे हैं, और इसी मुद्दे पर आज है हमारा मुकाबला। नूपुर शर्मा जी, विद्या चौहान जी, अभय दुबे जी और अभिषेक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं सबसे पहले आपको छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां जैसे ही शटर खुला वैक्सीन सेंटर का, क्या कोहराम मचा, जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह कोहराम मचा हुआ है छिंदवाड़ा का। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, जहां ये कोहराम की तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई। नूपुर शर्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, इसके साथ साथ मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जून 21 को हमारे देश में 90 लाख वैक्सीन लगती है। जून 27 को यह घटकर 17 लाख हो जाती है। जून 28 को 52 लाख,
जून 29 को 36 लाख, जून 30 को 27 लाख। आपको लगता है वैक्सीन का टारगेट मीट हो रहा है? वैक्सीन है? अजय जी, आपको, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग कल तक त्राही मचा रहे थे कि वैक्सीन ही खराब है, इतनी खराब और खतरनाक है कि आपने जल्दबाजी में इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देके आपने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। जो लोग हमारी इंडिजिनस वैक्सीन के लिए कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, 15 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि अपनी खुद की वैक्सीन, अपना खुद का हथियार आ सकता है इस बीमारी के खिलाफ, तो कह रहे थे ऐसे कैसे हो सकता है, 1-2 महीने के अंदर कैसे आ सकता है टीका। जो लोग ये कह रहे थे कि अगर आपने टीका लगवा लिया ऑक्सफोर्ड का जो देश में बन रहा है उससे आप नापुंसक हो जाएंगे, आज बड़ी टीकाकरण की इनको चिंता आन पड़ी। ये वीडियो मैंने कल का देखा है। मेरी जानकारी ये बताती है कि छिंदवाड़ा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 12,000 टीके भेजे गए, लेकिन वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी केवल 200 टीके वितरित करने की करी है। अब मैं आपको अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो छिंदवाड़ा दशकों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कंस्टिट्यूएंसी रही है, जिसमें आज की तारीख में उनके खुद के सुपुत्र सांसद हैं। ये इसका बैकग्राउंड है, इस पे जांच पड़ताल चलती रहेगी। लेकिन ये कह देना कि पूरे विश्व के अंदर आज की तारीख में सबसे अधिक नंबर पे दैनिक हो या टोटल टीकाकरण हो, भारत देश अव्वल नंबर पे है, जिसमें हम 1/3 से ज्यादा हमारी जनता जनार्दन का टीकाकरण कर चुके हैं। और आज ही एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ रही थी कि दूसरे नंबर पे आने वाला अमेरिका, अजय जी ये सुनिएगा, दूसरे नंबर पे आने वाला अमेरिका ने एक टारगेट सेट किया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 4 जुलाई 2021 तक के लिए। वो अपने आंकड़े से भी 7% पिछाड़ में है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि हमारा संपूर्ण टीकाकरण पूरे देश में जो 94.5 करोड़ लोगों के होना है वो होके रहेगा। आप अंदरूनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके कुछ भी आप तिकड़म भिड़ाए, लोगों का टीकाकरण जरूर होगा। चलिए, आप अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हैं नूपुर जी, हम अभी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन अभय दुबे जी, अभी तस्वीरें अभी आपके सामने हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं जहां वैक्सीन के लिए मार पड़ रही है। गोरेगांव मुंबई की तस्वीरें हैं जो अभी हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मार पड़ रही है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, और यह महाराष्ट्र का हाल है बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश की भी हम तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, वहां पर भी अखबार की सुर्खियां दिखा सकते हैं। लेकिन अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी का ट्वीट और भारतीय जनता पार्टी का प्रण कि हम 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलाकर रहेंगे, चाहे आप स्थानीय स्तर पर कुछ भी कर लीजिए। अभय दुबे जी, देखिए, सरकार झूठ बोलती है तब आवाज भारी रखती है। ये एक जो सरकार ने जारी किया था, उन्होंने पहले ये कहा कि साहब 216 करोड़ टीके हम दिसंबर तक उपलब्ध करा देंगे। सरकार का अधिकृत बयान है ये, जो मई में दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि साहब 5.16 करोड़ तो हम लोग इस मंथ के एंड तक एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे और 135 करोड़ टीके लगा देंगे। 81 करोड़ टीके इस एक महीने के अंदर ही सरकार ने झूठ बोलकर कम कर दिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 166 दिन से जो ये टीकाकरण अभियान चल रहा है, इसमें एवरेज जो टीके लगे हैं 168 डेज से, उसमें 20 लाख टीके प्रतिदिन लगे हैं। अगर यही चाल रही तो 900 दिन लगेंगे हमको, 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। प्रधानमंत्री जी, म्यूटेशन हो रहा है, राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि अगर हमको इससे बचना है तो एक ही तरीका है, अधिक से अधिक लोगों को ये टीका लगा दीजिए। सरकार ने गलती कहां की? सरकार ने 2 स्तर पर गलती की। जब समूचा विश्व पिछले साल 2020 में जुलाई और अगस्त में यूरोपीय यूनियन हो, यूनाइटेड किंगडम, यूके हो, यूएस हो, वो 800 मिलियन टीके डोज अपने बुक कर रहे थे, तब हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही थी? जो 2 उपलब्ध वैक्सीन हमारे पास थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें सिर्फ 11.5 मिलियन इन्होंने बुक किए और 5.6 मिलियन बुक किए। आज भी मैं चुनौती देता हूं, ये जो दावा कर रहे हैं कि कोविशील्ड 50 करोड़ उपलब्ध हो जाएगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ उपलब्ध हो जाएगी, अरे कोवैक्सीन की पिछले महीने की प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए साहब। उसने कहा कि एक बैच के प्रोडक्शन से
फाइनली एडमिनिस्ट्रेड होने तक 4 महीने का समय लगता है प्रधानमंत्री जी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को वो कह चुकी कि 1 करोड़ की क्षमता है उसकी प्रति माह की, और 5 करोड़ की क्षमता, 5 या 6 करोड़ की क्षमता सिर्फ कोविशील्ड की है। तो आप प्रोडक्शन बढ़ाई, हम शुभकामनाएं, लेकिन पहले दिन आप जब जनवरी 2021 में ऑर्डर किया तब ही आप बड़ा ऑर्डर देते तो अब तक रैंप अप कर चुके होते। आपके हिसाब से सरकार झूठ बोल रही है, आपके हिसाब से सरकार झूठ बोल रही है। अब मैं यही चीज में जी, यही चीज अभिषेक जी, मैं आ रहा हूं, मैं 1 सेकंड ऊपर जी, हम सब पहले एक बार बात कर लें, आंकड़े जरा करेक्ट कर लूं इनके, बिल्कुल बस। अच्छा चलिए 30 सेकंड, देखिए नहीं 30 सेकंड प्लीज अजय जी। जी देखिए, आधा सच पूर्ण झूठ बराबर होता है। 11 मिलियन 5 मिलियन, इनके कहने का मतलब है कि हमने अपने देश में केवल 11 + 5 16 मिलियन ही बुक करके लगाए हैं टीके। तो 33.5 करोड़ टीकाकरण कैसे हो गया लोगों का? इनकी मैथ्स गड़बड़ाई हुई है और इनकी जो जानकारी है अरे साहब सुनते नहीं, मार्च 2021 में, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने कहा ना आधा सच, अब आप मेरा पूरा सच सुनिए। मार्च 2021 के अंदर हमारे देश की सरकार ने जून 2021 तक 23 करोड़ 80 लाख टीकों का प्री ऑर्डर दे दिया था। तब आप कहां गए थे? आपने ये आंकड़ा क्यों नहीं बोला अभी? 33.5 करोड़ टीकाकरण कैसे हो गया? अरे हाँ, 11.5 लाख टीके तो आपने ही बर्बाद कर दिए थे राजस्थान के अंदर। और ये जो बात कर रहे ना कैपेसिटी रैंप अप क्यों नहीं करी, अजय जी आपको जान के आश्चर्य होगा, इनकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है जी। कोवैक्सीन जो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है, इस महामारी के बीचों बीच अजय जी इनकी महाराष्ट्र की एमवीए सरकार के पास ये दरखास्त लेके जाती है कि पुणे में एक संपूर्ण बीएसएल लेवल 3 फैसिलिटी तैयार खड़ी है, हमें परमिशन दीजिए। सुन लीजिए, नहीं, हम इस पर जवाब लेंगे, लेकिन अभय जी एक छोटा काउंटर रिप्लाई दे दीजिए आंकड़ों का, उसके बाद अभिषेक जी के पास चल रहा हूँ। प्लीज नुपुर जी, प्लीज आग्रह सुनिए ना प्लीज, हम सबको मौका मिलना चाहिए। आभा जी भी वेट कर रही हैं, प्लीज जी, विद्या जी वेट करें प्लीज। हमारी विद्वान वकील ने खुद के खिलाफ बड़ा प्रमाण दे दिया जी, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मार्च में जो ऑर्डर हो 23 करोड़ वैक्सीन, बता दीजिए आपने परमिशन डिनाई की। आप सुन लीजिए ना, आप मेरी बात का जवाब दीजिए सर। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आपको टीके की मैन्युफैक्चरिंग की इतनी चिंता है तो आपने पुणे की फैसिलिटी पर परमिशन क्यों नहीं दी? 6 हफ्ते भारत बायोटेक जैसी कंपनी को टीकाकरण की मैन्युफैक्चरिंग की जगह कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काटने पड़े? बहुत चिंता है आपको। मुझे नहीं पता राहुल गांधी ने कौन सा टीका लगाया है, इतनी चिंता है टीकाकरण की मैन्युफैक्चरिंग की, रैंप अप करने की। मैं आपसे एक सवाल इतना बड़ा झूठ बोला भारत बायोटेक को जनवरी 29 में घोषणा कर दी उन्होंने, क्यों खटखटाने पड़ गए? विजय हासिल कर ली हमने। चलिए मैं जरा चर्चा आगे बढ़ाता हूं, अभी विद्या जी और अभिषेक जी की बारी भी नहीं आई है। अभिषेक जी, कांग्रेस कह रही है कि सरकार झूठ बोलती है, सरकार टीकाकरण के पूरे मामले में फ्लॉप रही है और अभी जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आ रही है। राहुल गांधी जी ये कहते हैं। अभिषेक जी। अजय जी, जिस तरह से कोरोना अपने रूप में म्यूटेट करके अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ रहा है, वैसे ही विपक्ष का ये जो रवैया है ना वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, वो भी सामने आ रहा है। शुरू से ये लोग एक बात एक तरफ कहते हैं कि यह मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है, हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके रवैये से साफ साफ दिखता है कि इनके लिए सिर्फ कुछ जरूरी है तो राजनीति जरूरी है। आपको याद होगा ना कि शुरुआत से ही, इस साल के शुरुआत से ही जितना नकारात्मक रवैया इन लोगों ने रखा और इतनी भ्रम की स्थिति रखी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक हिचक आ चुकी थी वैक्सीन को लेकर। और मुझे लगता है कमोवेश देश के हर एक प्रदेश में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है शुरुआत दिनों में वो स्लो थी। उसके बाद कोरोना का यह दूसरा दौर चला है, लोगों अच्छा अभिषेक जी उस समय तो स्लो थी, लेकिन ये तो बता दीजिए ना अभी क्यों इतना कम है? मैंने तो अभी आंकड़े बताए ना, 17 लाख वैक्सीन एक दिन में लग रहे हैं। ये कम है कि बहुत ज्यादा है साहब? अजय जी देश की आबादी बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से प्रोडक्शन से हम अपने रिक्वायरमेंट को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम लोगों ने 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है, अभी 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा दे दिया है। मामला यह है कि सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि हम अपने नागरिकों को दे दें, लेकिन इनके लिए जरूरी ये है ना कि भैया आपने अगर लक्ष्य रखा है तो कैसे उसमें अरे आपको तो कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। अब देखिए अजय जी, अच्छा चलिए प्लीज हम एक एक करके बात
बात करें, देखिए हम बहुत ही संजीदा मामले पे चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से आग्रह करता हूं कृपा करके एक-एक करके बात करें, हम सब एक दूसरे की बात अच्छे से समझ और सुन पाएंगे। जी अभिषेक जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, मुझे जरा विद्या जी के पास चलना है। दुबे जी को नहीं जी निश्चित दुबे जी को इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो यह मामला एकदम स्पष्ट करना चाहिए कि विपक्ष के इतने बड़े नेता होने का दम भरते हैं राहुल गांधी जी। सचमुच ये सवाल बनता है कि जुलाई आ गई है, आपने वैक्सीन अभी तक लगवाई कि नहीं लगवाई, या आपने एकदम ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे लिए राजनीति बेहद जरूरी है, हम वैक्सीन चलिए हम इसका जवाब ले लेंगे, अभय जी इसका जवाब जरूर देंगे। विद्या जी जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने अभी तस्वीरें दिखाई विद्या जी, हमने मुंबई में किस तरह से खास करके गोरेगांव और उसके आसपास के इलाकों में वैक्सीन लेने के लिए लोग टूट पड़े, लेकिन वैक्सीन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्पष्टता से बताइए वैक्सीन है या नहीं है? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में 19 में कोविड-19 क्यों बोल रहे हैं, 19 में हमारे देश में कोरोना की एंट्री हुई और कोरोना लाया किसने, ये बड़ा सवाल है, इसका भी जवाब देना चाहिए भाजपा को। नमस्ते ट्रम्प करके जब आपने यहाँ पर बंदी करना चाहिए था, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स लॉकडाउन करना चाहिए था, तभी आपने किया नहीं। और जब सीरम इंस्टीट्यूट को पंतप्रधान मोदी जी विजिट दे के आए, उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने बजट में जो प्रोविजन की थी 35,000 करोड़ की, उसका कुछ एडवांस किसी भी कोविड मैन्युफैक्चरर को नहीं मिला। और आज हम लोग बोल रहे हैं 23 करोड़, अरे वैक्सीन है, लेकिन हमारे देश की लोक संख्या कितनी है? हमारे देश की लोक संख्या 123 करोड़ है और डबल वैक्सीन सबको करानी है, तो 230 उपलब्धता होनी चाहिए। और आज नूपुर जी आप बीच में मत बोलिए, कृपा करके बीच में झूठ बोलते हो तो बीच में मत बोलिए, झूठ बोलते हो बीच में मत बोलिए। आज झूठी है, झूठी बोल रही है, 33 साढ़े 33 बोले। आप कान में मशीन लगाइएगा, तब तक अपने आप ही कीजिए, झूठ मत बोलिए टीवी के ऊपर बैठ के। ये बहुत संगीन झूठ फैलाया जाएगा, पूरा नहीं होगा। कोविड टीकाकरण के बाद में संगीन झूठ है। 2019 में कोविड टेस्ट इंडिया 2020 में आया, सबसे बड़ा झूठ आपका ये। आज झूठ बोल रही है यहाँ बैठ के। सबसे पहला कोविड का केस केरल में आया था 2020 जनवरी के अंदर, आपको मोदी जी ने लाया है कोरोना, 2000 मोदी जी ने कोरोना लाया है और लोगों को महंगाई की मार पड़ रही है, कोरोना की मार पड़ रही है। बीजेपी को सत्ता से उतरना चाहिए, बीजेपी को सत्ता से उतरना चाहिए, सत्ता संभाल नहीं सकते, लोगों के खून है आपकी सरकार। बात का जवाब दो, कितने लोगों को लगेगा? लोगों के खून करवाए आप लोगों ने। विद्या जी थोड़ी विद्या हो तो बताइए, देश में कितने लोगों का टीकाकरण हो रहा है? लोगों की संख्या देश में कितने लोगों का टीकाकरण हो रहा है? विद्या जी अरे नूपुर जी आप बताइए ना, एक सवाल का जवाब दीजिए, जनसंख्या कितनी देश है? में कितने लोगों का नूपुर जी पूरा देश का बताइए। नूपुर जी एक आग्रह है, जरा विद्या जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब बड़ा सीधा सा है। हिंदुस्तान की आबादी के अनुपात में कितना वैक्सीन लग चुका है हिंदुस्तान में? मैं बता रही हूँ आपको, आज 34 करोड़ मेरे पास अभी मैसेज आया, 34 करोड़। प्लीज आबादी के अनुपात में प्लीज आंसर क्वेश्चन जी प्लीज, कितने लोगों को डबल डोज वैक्सीन लग चुकी है आज हमारे देश में आबादी के अनुपात में? परसेंटेज प्लीज। मैं आपको इतना बता दूं, टीकाकरण दो टीकों के बीच में मैं आपको इतना बता दूं कि 94.48 करोड़ की पॉपुलेशन में 34 करोड़ से अधिक लोगों को पहला टीका लग चुका है, विच इज सेमी वैक्सीनेटेड, जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर गिना जाता है। अगर आप डबल डोज गिनेंगे तो मैं आपको एक आंकड़ा दूंगी, 800 करोड़ के विश्व की आबादी में 300 करोड़ टीके भी नहीं प्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर आप मुझे एक देश तक बता देंगे जो आधी आबादी भी संपूर्ण तरीके से वैक्सीनेटेड है, मैं मान जाऊंगी। हमारे देश के अभय दुबे जी इसका जवाब आप दे रहे हैं, फिर मैं विद्या जी के पास चल रहा हूं। अभय दुबे जी प्लीज इसका जवाब दें। देखिए, सिर्फ 4% आबादी को हिंदुस्तान की डबल डोज लगे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा अजय कुमार जी, और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है
कि अब समूचा विश्व ये कह रहा है कि जिस प्रकार म्यूटेशन हो रहा है, हमको जो पूरा प्रोटेक्शन है वो 2 डोज के बाद मिलेगा। जो उसके प्रोटोमर्स हैं, स्पाइक प्रोटीन्स के, वो खुल गए हैं, जो ह्यूमन सेल पर बहुत घातक तरीके से जकड़ बना रहे हैं और बहुत तेजी से फैल रहे हैं। भारत की सरकार ने 2-3 बुनियादी गलतियां की। एक तो जेडीयू के प्रवक्ता को अधिकार ही नहीं बोलने का। इनके मुख्यमंत्री तो मौत के आंकड़े छुपाते। हाई कोर्ट पे केस गया तो रातों रात 4000 डेथ ज्यादा बता दी। अब गलती क्या की? जब स्पुतनिक ने अप्लाई किया था, जब फाइजर ने अप्लाई किया था, तो फरवरी में इन लोगों ने स्पुतनिक को मना कर दिया। स्पुतनिक ने कहा कि साहब जैसे कोविशील्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां जानना देश के नागरिकों को कि कोविशील्ड का ट्रायल ब्राजील और यूके में हुआ है, उसका भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। उसके भी इम्यूनोजेनिसिटी डेटा जैसे लेंसेट में पब्लिश हुए हैं। स्पुतनिक ने यही कहा था। आज उसी बुनियाद पर हम उसको स्वीकृति दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि साहब जो ब्रिजिंग ट्रायल के डेटा है वो हिंदुस्तान के दीजिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी नहीं दिए थे, आप इमरजेंसी यूज की अनुमति दीजिए। उसको 2 बार रिफ्यूज किया। फाइजर ने तो इस डर से एप्लीकेशन ही उस समय विड्रॉ कर ली, नहीं तो आज भारत के पास ये परिस्थितियां होती कि हम अधिक आबादी को तक पहुंच बनाते। इन लोगों ने दूसरी बड़ी गलती की, ऑक्सीजन मैपिंग समय पर नहीं की। सरप्लस ऑक्सीजन थी, ये बात सही थी, केंद्र को करना था। 24 अप्रैल 2020 के बाद दूसरी मीटिंग की 15 अप्रैल 2021 को एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑक्सीजन मैपिंग की। तीसरी गलती इन्होंने की, वैक्सीन्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए, जबकि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 ये बातें लगातार कांग्रेस करती चली आ रही है। एक बहुत सधा हुआ जवाब नुपुर जी, क्योंकि अब मैं जरा बहस का गेयर बदलना चाहता हूं। नुपुर जी इसका सधा जवाब दीजिए, गेयर बदलूंगा इसके बाद। पहले तो जिनके इतने आंकड़े कमजोर हैं कि 16 मिलियन टीके ऑर्डर किए लेकिन देश में 335 मिलियन टीके लग चुके, वो जरा पीछे जाके थोड़ी मैथ्स को ब्रशअप करेंगे। तब तक मैं इनको बताऊंगी कि देश के अंदर 37% पॉपुलेशन को टीका लग चुका है। दूसरी बात, अरे ऑक्सीजन की बात करी आपने तो अपने पायलट में दिखाई दिया। जरा ये बता देंगे जनाब, जो पंजाब के अंदर मुफ्त टीकों को एक प्रॉफिट पे बेच रहे थे प्राइवेट कंपनियों में, जिन्होंने अच्छे खासे वेंटिलेटर को रेंटल पे चढ़ा दिया प्राइवेट अस्पतालों में, वो स्कैम वाली कांग्रेस, वो चोर कांग्रेस, दूसरों को जरा ज्यादा बोले ना। ज्यादा जरूरत है इंफॉर्मेशन की। इकबाल सिंह चहल जी के पास जाइए, जिन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार ने हर कदम पर मदद करी है। हालांकि मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ कि टीके की प्रोडक्शन की रैंप अप की इतनी चिंता है। अभी जी सुनिए, बताइए 6 हफ्ते तक भारत से महाराष्ट्र सरकार कोर्ट में क्यों लड़ रही थी? इसका जवाब दे दीजिए। महामारी के बीच में 6 हफ्ते का समय क्यों बर्बाद किया कांग्रेस ने? और दूसरा जवाब, राहुल गांधी ने कौन सा टीका लगाया? और तीसरा जवाब, अरे 37.3% की वेस्टेज, 30% की वेस्टेज, 11.5 लाख टीकों की वेस्टेज। विद्या जी के पास आऊं इससे पहले अभय जी एक छोटा जवाब दीजिएगा। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर और भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं जी। अभिजय जी, अभय जी प्लीज। देखिए, एक तो मतलब कितना शर्मनाक और दुखद है कि राजनीति का स्तर इतना गिरा लेते हैं कि राहुल गांधी जी इन्फेक्टेड हुए और ये भारत की सरकार ने नियम बनाए कि इन्फेक्शन के 3 महीने बाद ही टीका लगाया जा सकता है। जैसे ही 3 महीने होंगे वो वैक्सीन लगा लेंगे। और काउस वाटर तो आप ही ढूंढ रहे थे टीकों में। दूसरी बात बोलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिनको पोलियो वैक्सीनेशन में 4 माता पर बात ही नहीं करनी चाहिए। मेघालय में गोमांस खाते हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हमारा केंद्रीय मंत्री कहता है मैं खाऊंगा गाय का मांस, वो मंत्रिमंडल में बरकरार रहता है। जान चली जाएगी। अजय जी इनको चुप कराइए। अच्छा नुपुर जी आग्रह है प्लीज, नुपुर जी विनम्र आग्रह है, जरा सुनिए तो सही। आपने राहुल गांधी के टीकेकरण पर सवाल उठाया, अभय दुबे जी उसका जवाब दे रहे हैं। जी अभय जी, राहुल गांधी ने टीका लगाया कि नहीं, बताइए साहब। हाँ देखिए, राहुल गांधी जी को इन्फेक्शन हुआ, उसके 3 महीने हो जाएंगे, सरकार की गाइडलाइन है, उसका पूरा पालन करेंगे, वो वैक्सीन लगाएंगे और बाकायदा उसका फोटो भेज देंगे इनको। एक बात। दूसरा बड़ा खुलासा करता हूं, मध्य प्रदेश का ये पत्र है, अजय जी मैं आपको भेजूंगा। मध्य प्रदेश ने मोदी जी पर गंभीर आरोप लगाया। मोदी जी पर कहा कि साहब ये जो पीएम केयर्स के वेंटिलेटर भेजे आपने, सुनिए जी जरा आप खोल के सुनिए, मध्य प्रदेश का पत्र है, सुनिए ना, इटली वाली वैक्सीन का इंतजार था। अरे अच्छा नुपुर जी प्लीज जरा सुनिए तो सही, अभय जी क्या कह रहे हैं, प्लीज आग्रह कर रहा हूं जी। अभय जी प्लीज जल्दी कंप्लीट कीजिए।
बिल्कुल जल्दी कर रहा हूं। मध्य प्रदेश ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। मध्य प्रदेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जितने भी आपने, और ये भोपाल से पत्र जारी हुआ है कि जितने भी आपने वेंटिलेटर्स पीएम केयर्स के भेजे 2 घंटे भी काम नहीं करते, अपने आप बंद हो जाते हैं, मरीज कोलैप्स हो जाएंगे, इसलिए हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। पंजाब सरकार का पत्र है। पंजाब सरकार ने भी 3 महीने 4 महीने हो गए प्रधानमंत्री जी को 3 रिमाइंडर दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी पीएम केयर्स के सारे वेंटिलेटर की यह परिस्थिति है। राजस्थान सरकार ने 3 चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी ने अलग से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मीटिंग में कहा। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जांच नहीं कराई। उन्होंने कहा कि साहब ऑडिट करा लेते, वो ऑडिट रिपोर्ट भी आज तक नहीं दी। तो भीषणतम भ्रष्टाचार में पीएम केयर्स के नाम पर ये जुटे हुए। अच्छा अभय जी, एक सेकंड नुपुर जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं अभय जी से। अभय जी, आपने अभी देखा होगा ना, एक सेकंड नुपुर जी प्लीज, नुपुर जी 1 मिनट प्लीज, नुपुर जी प्लीज 1 मिनट। एक सवाल मैं अभय जी से पूछ रहा हूं, अभय जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। अभय जी, राजस्थान की खबर अभी आपने देखी होगी, किस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 20,000 खरीदे गए, 35,000 के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 1 लाख से 1.25 लाख में खरीदे गए, आए तब जबकि पीक खत्म हो चुका था, अब कबाड़ में रखे हुए हैं। बताइए ऐसा क्यों? देखिए अजय जी, मैं एक गंभीरता से बात बताता हूं जी। कांग्रेस पार्टी की कोई भी सरकार वो गलती नहीं करेगी जो देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। उन्होंने 29 जनवरी को डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं, मैंने सवाल कुछ और पूछा सर। सुनिए सर मैं नहीं सर, मैं सीधे राजस्थान पे पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए वहां भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो आप जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ या ना? आप मुझे जी प्लीज, आप मुझे अनुमति देंगे वो जवाब देने की? जी प्लीज, अनुमति देंगे? जी जी प्लीज। मैं उसका जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगा, विश्वास रखिए आप। मोदी जी ने जो गलती की उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। कोई कांग्रेस की सरकार ये गलती नहीं करेगी। आपको एक उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार महाराष्ट्र पर आरोप लगा रही थी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने बहुत पहले से बुक कर रखे हैं और वहां से आ नहीं रहे क्योंकि महाराष्ट्र ने प्रिक्योर किए हैं। हर एक राज्य सरकार उस समय से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऑर्डर दे रही थी जब नहीं थे, और ऊंचे दाम पर खरीदना मजबूरी थी सरकारों की। हर सरकार ने खरीदे। हम अपनी आबादी को यह नहीं कह सकते जो ऑक्सीजन की कमी थी जिनके लिए कि साहब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के ऑर्डर किए और वो आ जाएंगे। तो सारी राज्य सरकारों ने उस दौरान खरीदे और बाद में अच्छा एक सेकंड अभय जी, एक सेकंड अभय जी, मैं जनता की तरफ से सवाल पूछना चाहता हूं। जिन कंपनियों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचे उनका कहना है कि 35 से 40 हजार रुपए में उस समय भी मिल रहे थे जब ऑर्डर प्लेस किया गया था। नहीं, ऑर्डर प्लेस किया गया 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का। ये तो गबन है ना साहब, सीधा दिन के उजाले में भ्रष्टाचार है। मैं चुनौती देता हूं, उस समय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्रोडक्शन उतना था ही नहीं। राज्य सरकारों ने बहुत ताकत लगाई और यह बात सही है कि उस समय दाम भी अधिक थे जब सब राज्य सरकारों ने ऑर्डर किए। हम इसलिए ये बहाना बनाकर नागरिकों को अपने नहीं छोड़ सकते कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर महंगे। नुपुर जी इसका एक जवाब दीजिए, मैं विद्या जी के पास चलूंगा इसके बाद। नुपुर जी बहुत छोटा जवाब प्लीज। जरा अपनी बात को तीन चीज बोलूंगी जी। इनके हम अपनी कभी इतनी गलती नहीं कर सकते थे, हम कभी इतनी गलती नहीं कर सकते थे, लेकिन अभय जी संतुष्ट है सोनिया जी की तरह कि 1/3 कोविड संक्रमण से जो मृत्यु हुई है वो महाराष्ट्र से इनकी सरकार के अधीन आई है। यही नहीं, 31 मई 1 जून के बीच के अंदर अहमदनगर एक छोटा सा जिला है महाराष्ट्र के अंदर, अजय जी आपको हैरानी होगी जान के 8,000 बच्चे, मैं बड़ों की बात नहीं कर रही एडल्ट्स की, 8,000 बच्चों को कोविड संक्रमण से ग्रस्त थे अहमदनगर एक जिले महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन ये संतुष्ट है, इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, सिर्फ 1/3 कुल मौतें इनके अधीन हो जाएंगी, बस ये संतुष्ट है, ये इतनी बड़ी गलती करते हैं। विद्या जी इसका जवाब दे रही, एक सेकंड अभय जी, अभय जी विद्या जी हमारे साथ, विद्या जी इसका जवाब दे प्लीज। एक मिनट मुझे इसका जवाब देने मैं मौका दूंगा आपको, विद्या जी को बोलने दे प्लीज। महाराष्ट्र का मामला है, विद्या जी हमारे साथ है, महाराष्ट्र में जवाब दे रही। विद्या जी प्लीज जवाब दें। 10 सेकंड मैं आ रहा हूं अभय जी, प्लीज 1 मिनट। विद्या जी। एंकर जी मुझे आपसे विनंती करना है, ये नुपुर जी जो बोल रही है ना वो किसी को बोलने नहीं देती, बीच में बोल रही है। आप एंकर है, आप हमको प्रोग्राम में बुलाते हो तो आप नहीं, आप प्लीज बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि मैं आग्रह कर चुका हूं हर किसी से कि कोई ना बोले। प्लीज विद्या जी अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं ये नुपुर जी को बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में मैं उनको इनविटेशन देती हूँ कि यहाँ आए, यहाँ की कोरोना की जांच कराए, किस तरह से कोरोना यहाँ पर कंट्रोल किया है,
खाली पीली झूठ उदाहरण देके महाराष्ट्र को बदनाम करना, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेशेंट हुए ये कहना, उत्तर प्रदेश ने आंकड़े छुपाए हैं, गुजरात ने आंकड़ा छुपाया है, जितने जितने भाजपा के स्टेट है इन्होंने वैक्सीन भी नहीं दिया बराबर, कोविड के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी नहीं दी, गंगा में कितने शव बह गए, कितने शव जलाए गए, ये सब लोगों को मालूम है। और महाराष्ट्र ने जो अच्छा काम किया, बीएमसी ने जो अच्छा काम किया, महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री ने खास करके चीफ मिनिस्टर ने जो अच्छा काम किया, इसके बारे में सराहना तो दूर, लेकिन झूठे इल्जाम लगाने का ये जो काम है वो हम लोग कभी नहीं सहेंगे। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी सरकार है, आपसे गलती हुई है तो मोदी जी ने देश की बड़े दिल से माफी मांगनी चाहिए। बार बार सोनिया गांधी जी का, बार बार राहुल गांधी जी का जिस तरह से जिक्र करते हैं, इससे लोगों में बहुत नाराजगी है कि इस तरह से इनको पेश नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो आपको यह कबूल करनी चाहिए कि देश की हमारी लापरवाही से देश में कोरोना आया और देश में फैला गया। आपके इन तमाम सवालों का जवाब नुपुर जी दे रही है और फिर मैं अभिषेक जी के पास चल रहा हूँ। नुपुर जी, इसका जवाब दें आप। मैं आ रहा हूँ, अभय जी आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ, प्लीज नुपुर जी इसका जवाब दें आप। इंस्पेक्शन कर जी, ज्यादातर जब टीवी पे बैठा जाता है तो तथ्यात्मक बात हो, झूठ ना परोसा जाए तो सही रहता है। मैडम ने टीवी पे देखा नहीं, मैंने एक न्यूज आर्टिकल निकाल दिया है। ये तमाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के तहत अवेलेबल है। थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस क्वेश्चन मार्क, ओवर 8,000 चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्ट वायरस इन महाराष्ट्र अहमदनगर, ऑफिशियल्स ऑन टोज। मैडम ये मन धड़ंग मैं नहीं बनाती, जैसे आपने मन धड़ंग बनाया ना कि 2019 में भारत में आ गया था कोरोना वायरस, जैसे आपने मन धड़ंग 23 करोड़ का एक आंकड़ा निकाल दिया जबकि 34 करोड़ है। मन धड़ंग बातें ना किया कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बीड़ के अंदर एक चिता के ऊपर 8 शव महाराष्ट्र सरकार के अधीन चले। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर एक एम्बुलेंस में 22 संक्रमित शव आपके ही कार्यकाल के अधीन ठूस के डस्टबिन के कूड़ेदान के थैले में बांध के लिए लेके जाए गए हैं क्रिमेशन सेंटर के ऊपर। सत्य बोलने की आदत डालिए, आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। ये मेरा झूठ नहीं है, ये सत्य है कि 1/3 मृत्यु, सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र में हुआ है, जिस पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगी क्योंकि मैडम एनसीपी से है, मैडम आपने पूछूंगी, आपने भारत बायोटेक के साथ उच्च न्यायालय में केस क्यों लड़ा? आपने परमिशन क्यों नहीं दी? मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया। और अभय दुबे जी, आपके लिए खास तौर से, वैक्सीन जैसी चीज आपने प्राइवेट कंपनियों में क्यों बेची? पंजाब में, राजस्थान के अंदर आपने वेंटिलेटर, मुफ्त पीएम केयर के वेंटिलेटर आपने भाड़े पे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों चढ़ा दिए? छत्तीसगढ़ के अंदर मुफ्त के वेंटिलेटर जो इस्तेमाल कर सकते थे धूल क्यों चाट रहे थे? मुझे इन तमाम सवालों का जवाब चाहिए। अभय जी, राजस्थान छत्तीसगढ़ के सवालों का जवाब दें अभय जी। अजय जी देखिए, मैं भी लगातार 3-4 खुलासे करूंगा। ये देखिए, ये एक सर्वे हुआ गुजरात में, अब क्या महाराष्ट्र में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश का अंतर देखिए। ये सर्वे ये बता रहा है कि गुजरात में 1 मार्च से लेकर 10 मई तक गुजरात सरकार ने सिर्फ 4,000 मृत्यु बताई। उस अखबार ने, दैनिक भास्कर ने सर्वे किया कि 1,23,000 मृत्यु के सर्टिफिकेट बांटे गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में सीएसआर के डेटा खुले, उसमें उन दैनिक भास्कर ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा जनवरी से मई तक 1,90,000 मृत्यु ज्यादा हुई, जो सरकार ने आंकड़े छुपाए। मां गंगा में 100% शव हमने बहते हुए देखे, सबने देखा। एक झूठ ये सरकार बोलती है वैक्सीन वेस्टेज का, कि झारखंड ने वेस्टेज कर दिया, महाराष्ट्र ने वेस्टेज कर दिया, छत्तीसगढ़ ने वेस्टेज कर दिया। ये तो मध्य प्रदेश में भी आरोप लगाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में जब चर्चा की, मैंने कहा साहब 10.8% वैक्सीन वेस्टेज का आरोप लगा रही है सरकार। उन्होंने कहा ये गलत बात है। तो वो डेटा एंट्री नहीं होती तब तक मोदी सरकार आरोप लगा देती है कि ये वेस्टेज हो गए। अब छत्तीसगढ़ में तो एक जिले में 80% वैक्सीन वेस्टेज का आरोप लगाया। वो 3 दिन बाद जब डेटा एंट्री हुई तो सारे जो वेस्टेज थे वो नॉर्मल आ गए। ये शर्मनाक हरकत भारतीय जनता पार्टी इस महामारी की विभीषिका में भी करती है, प्रतिपक्ष राज्यों पर आरोप लगाकर। अभिषेक जी, उपलब्ध नहीं करा। अभिषेक जी, ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगा था। अभी अभय जी कह रहे थे आपने भी मृत्यु दर के ऊपर जबरदस्त खिलवाड़ किया था। रातों रात 4,000 आंकड़े तो जुड़ ही गए थे हाईकोर्ट के आदेश के बाद। अभिषेक जी, ऐसा लग रहा है कि अभिषेक जी अभी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। नुपुर जी, इसका जवाब देंगे आप?
बिल्कुल। अब ये मृत्यु दर छुपाने की बात कर रहे हैं तो कृपया करके अभी जी मुझे बताएंगे, लोगों को भास्कर ने आपके राजस्थान प्रदेश के अंदर रोज ये बताया है कि जहां पे 28,000 कोविड संक्रमण से मृत्यु हो रही है, वहां पे इनके ऑफिशियल आंकड़े दिखा रहे हैं कि 4,000 से कम हुई हैं। जहां पे कम से कम 25-35 जिलों के अंदर आप दिखा रहे हैं कि कुछ 680 मृत्यु हुई है, वहां पे दरअसल 9,000 मृत्यु हुई है। अरे यहां तक कि जब वैक्सीनेशन पे इन्होंने खुलासा करना शुरू किया तो आपके एक मंत्री है रघु शर्मा, वो एक मिस्टर चौधरी नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्विटर पे आके शिकायत करी कि मंत्री जी मुझे धमकी देने से पहले अपने गरेबान में झांक के देखिए कि राजस्थान में चल क्या रहा है। इतनी हड़बड़ाहट है कांग्रेस राजस्थान के अंदर मृत्यु दर छुपाने की और वैक्सीन वेस्टेज छुपाने की कि आप लोगों ने एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे दी। चलिए एक अच्छा नुपुर जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं। नुपुर जी आपसे और अभय जी से 10 सेकंड। अच्छा प्लीज 10 सेकंड जी। 21 मई 2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर की एक रिपोर्ट है, मैं आपको बकायदा बता रही हूँ। वहां पे डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड हेल्थ मिस्टर लक्ष्मण सिंह ओला, उन्होंने ये बयान दिया है कि चुरू के अंदर हमारी 26% और जयपुर के अंदर 15% वैक्सीन वेस्टेज हो रही है। और हमें ये कहा गया है राजस्थान सरकार से कि कृपया करके टीकों की बर्बादी अच्छा नुपुर जी देखिए, टीकों की बर्बादी का मुद्दा अब बहुत नुपुर जी, टीकों की बर्बादी का मुद्दा अब लगभग एक तरह से गौण इसलिए हो गया है क्योंकि अब उस मुद्दे पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं है और केंद्र सरकार की तरफ से बहुत आंकड़े नहीं आ रहे। लेकिन कोरोना के संदर्भ में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से उत्तराखंड में टेस्टिंग के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, उसकी जांच अभी तक चल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो जांच कहां चल रही है, कहां तक पहुंची है, उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कहती हैं? और अभय जी, राजस्थान और पंजाब के बारे में आपसे स्पष्टता चाहता हूं। यह कहकर के हमने ऊंची कीमत पर खरीदा, यह सही नहीं है। याद कीजिए आपने इस तरह के कई आरोप बीजेपी पर पहले लगाए। तो नुपुर जी पहले बताइए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। 6 लाख जांच की बात की गई कोविड टेस्ट की, 1.5 लाख असलियत में हुई थी और उन 1.5 लाख में से भी 50,000 सिर्फ एक पते पर थे। यह भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उत्तराखंड में जांच तो चल रही है। अभय जी जरा मुझे बताएंगे, एसएमएस अस्पताल में 11 करोड़ के 2.5 लाख N95 मास्क गायब, प्रशासन को नहीं पता कहां गए मास्क। इसके ऊपर कौन सी जांच पड़ताल करवा दी, जरा मुझे बताएंगे आप? राजस्थान के अंदर 11 करोड़ आपकी राजस्थान सरकार का पैसा, इसके ऊपर कौन सी जांच एजेंसी बनाई आपने? और ये मैं आपको इतना बता दूं, ये 1 वर्ष पहले की न्यूज आर्टिकल है, ये अभी का नहीं है कि टेस्टिंग में कुछ हुआ है तो उसके ऊपर जांच पड़ताल बैठी नहीं बैठी। चलिए तो अभय जी नुपुर जी कह रही है कम से कम उत्तराखंड में जांच हो रही है, आप तो जांच भी नहीं करने को तैयार हैं, ना तो राजस्थान में ना पंजाब में। अभय जी जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे विद्यार्थी जी के पास चलना, बहुत देर से इंतजार कर रही है। देखिए वही बता रहे हैं, भ्रष्टाचार का भूत जिन्होंने किए पीएम केयर्स की लूट। शर्म आनी चाहिए, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए पीएम केयर्स, उसमें इन्होंने कहा कि कंपनी एक्ट में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बाहर कर दिया। अरे खुद सरकार ने टीके बेच दिए, नहीं आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया। आपकी पंजाब सरकार प्रामाणिक रूप से राज्य सरकारों ने, प्रदेश की सरकार ने आपके भाजपा शासित प्रदेशों में लिखा आप यहाँ फर्जी वेंटिलेटर भेज दिया आपने। एक पैसे का हिसाब क्यों नहीं देना चाहते, क्या छुपाना चाहते हैं? चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, वक्त की कमी, इसलिए मैं विद्या जी के चल रहा हूं। विद्या जी प्लीज तथ्य दिखाइए, कागज दिखाइए। विद्या जी देखिए, ये जो इसको मैं चर्चा नहीं करूंगी, ये जो कौन है नुपुर जी, वही इतना बकवास करती है ना, बीच में एक भी मुद्दा नहीं। वो भाजपा के आईटी सेल के या इनके गोदी मीडिया के आंकड़ेवारी दिखा रही है, ये सबसे बड़ा गलती है। ये आईटी सेल जो भाजपा का है, ये पीएम फंड का क्या हिसाब दो, पीएम फंड का हिसाब दो, 35,000 करोड़। आपसे तमीज सीखनी भी नहीं है, आपसे तमीज सीखनी भी नहीं है। इतने झूठे और देश को बर्बाद करने वाले, लोगों को लूटने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें
बढ़ाने वाले, 2019 कोरोना देश में लाने वाले ऐसे झूठे लोगों को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। आखिरी 1 मिनट अभिषेक जी, मैं आपकी आखिरी टिप्पणी लेता हूं। ये जो भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य, कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार, भाई इससे तो दुखद स्थिति कुछ नहीं हो सकती। महंगाई से लोगों को आप अभिषेक जी। अजय जी, ये बहुत दुखद और बहुत खराब सिचुएशन है कि कहीं भी भ्रष्टाचार कोरोना के इस काल में हो रहा है, और कोरोना की महामारी के पीछे कुछ लोग छुपकर ऐसा कर रहे हैं। अत्यंत दुखद, निंदनीय है और कार्रवाई इस पर निश्चित रूप से होना चाहिए। पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। मैं अभय दुबे जी के सवाल का जवाब देता हूं कि बिहार में कभी भी आंकड़े छिपाए नहीं गए हैं। बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में कोविड-19 से जिनकी भी मृत्यु हो रही है उनको दिए जा रहे हैं। 37 और 37 लोगों को दे दिए गए हैं। ये गलतियां गिना रहे थे केंद्र सरकार की। अजय जी, ये गलतियां 1 2 3 करके गिना रहे थे। यार ये लोग तो एक ही गलती हर बार करते हैं। इन लोगों ने अपना नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को माना है, जिन्होंने साबित किया है कि चाहे देश इस विषम परिस्थिति में क्यों नहीं चला जाए, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन देश की जनता ने गलती नहीं की है। अभय दुबे जी, एक बात तो हम मानते हैं कि नेगेटिविटी की जगह कम से कम आज कोरोना काल में नहीं है, पॉजिटिव रही है, बहुत जरूरी है। देश की जनता, आप सबसे क्षमा चाहता हूं, इस बहस को मुझे यही खत्म करना पड़ रहा है, वक्त इतना ही था हमारे पास। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार चाहे किसी भी प्रांत में क्यों ना हो, असहनीय है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और सिर्फ ये कह देना कि जांच चल रही है, ये अपने आप में काफी बिल्कुल नहीं है। जांच होनी नहीं चाहिए, जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनको सजा मिलनी भी चाहिए, वरना जनता का विश्वास कम होता है। वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर सियासत लगातार चल रही है, उसे खत्म होना चाहिए। इससे फायदा किसी को नहीं हो रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।